वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। गाइस कैसे स्वागत करूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, रोना आ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी नहीं देख रहे हैं। दैट इज़ रियली ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। जो देखते हैं उनको थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों के फ्रेंड्स को भी एफएफ सुनना पसंद है तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा गाइस। उन्हें बोलिएगा कि मेरे चैनल के एफएफ्स अच्छे हैं, आप लोग सुनते हैं। तो चलिए, ब्लैक रोज का 16वां पार्ट चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि विंग को लैंसन अपनी गोद में उठा के लेके जाता है जिंगशी में, फिर रखता है। तो नवीन उस पर बहुत चिल्ला रहा होता है और बोल रहा था कि ये क्या है लैंसन, हाँ तुमने मुझे गोद में क्यों उठाया, अभी तुम्हें चोट लगी है। तो ना वहाँ पे फिजिशियन आता है। तो ना लैंसन बोलता है कि विंग को देखो, विंग को दर्द हो रहा है, मतलब उसे पेन हो रहा है पेट में। तो ना फिजिशियन विंग को देखने के लिए आ रहे होते हैं। तो ना विंग बोलता है कि मुझे नहीं, लैंसन को देखो पहले, लैंसन के पीठ से खून निकल रहा है। तो ना फिजिशियन जाता है लैंसन को देखने के लिए। तो लैंसन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके फिजिशियन को देखता है और बोल रहा था कि मैंने जो बोला है वो करो, विंग को देखो। तो ना विंग ना बोलता है एकदम चुप लैंसन, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत सुन लिया और मैंने बहुत देख लिया तुम्हारे नाटक, अभी एकदम चुप। फिर तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, और तुम आप देखिए उसे। ये सब बोल के वो फिजिशियन को ना जाके बोलता है कि लैंसन को देखने के लिए। तो ना फिजिशियन जाके लैंसन को चेक करता है। उसके कोरे खाने, मतलब लैशेस लगे थे जितने 5, तो थोड़ा सा स्किन में थोड़ा सा घाव हो गया था। तो ना फिजिशियन बोलता है कि ज़्यादा गहरे नहीं है, ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना विंग बोलता है सच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो बोलता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ना विंग ऐसा विंग मतलब बोलते हैं ना, बोलने के बाद विंग ना बोलता है कि अच्छा ठीक है, कोई दवाई, फिर बोलता है तो ना ऐसे फिर फिजिशियन उसे दवाई देता है। तो ना वहाँ पे लैन कुरन, लैन शिचन और यान आते हैं। तो ना लैन कुरन विंग को मतलब नहीं देख रहे थे कि अभी विंग को कैसे फेस करेंगे। तो ना उनको बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा था, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था कि विंग के सामने कैसे जाए, खुद को मतलब क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी फील कर रहे थे तीनों के तीनों। तो विंग बोलता है कि आपको कुछ कहना है अंकल। तो बोलते हैं फिर बोलता है जी अंकल बोलिए, क्या काम है आपको कुछ मुझसे। तो ना विंग ऐसा बोलता है। तो ना अंकल बोलता है हमें माफ़ कर दो विंग। तो ना विंग बोलता है क्यों, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो बोलता है कि हमने ही तो किया था, लैंसन ने नहीं, मतलब लैंसन ने नहीं किया था, मैंने और शिक्षण ने किया था वो। तो बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है कि हाँ तो मुझे पता है कि तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम लैंसन को गलत मत समझो, लैंसन तुमसे बहुत प्यार करता है। फिर बोलता है देखा मैंने कितना प्यार करता है। फिर ना उसका शिजी आता है, बोलता है कि आशिन माफ़ कर दो हमें प्लीज़, हमारे मतलब हमें पता है कि हम तुमसे बहुत बहुत रूडली और बहुत ही तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि तुम हमें माफ़ कर दो। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा बीबी भी हमारे साथ रहे, और तुम और हम सब मिलके एक फैमिली बन के रहे। तो नवीन ना देख रहा था कि सिर्फ सबको वो ना सब कुछ मतलब उनके उसके सर के ऊपर जा रहा था कि अचानक से सब लोग इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। उसने तो बोला ही है बेबी को दे देंगे उसके पास, लेकिन उन्हें अभी वो भी चाहिए, क्यों, वाई, उसे समझ नहीं आ रहा था विंग को। तो ना विंग बोलता है तो आप लोगों को तो मैंने बोला ही है कि मैं आप लोगों को बेबी दे दूँगा। तो बोलता है यानी बोलती है
हमें बेबी भी चाहिए, हमें तुम भी चाहिए, हम सबको तुम भी चाहिए। आशिन प्लीज़ हमसे माफ़ कर दो। हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी एक गलती की है, उस गलती की सज़ा भी दो हमें, लेकिन हमसे ऐसे दूर मत जाओ, ऐसे तकलीफ़ मत दो खुद को प्लीज़। तो ना ऐसा बोलता है। तो ना विंग बोलता है कि तो ना वहाँ पे लैंसन क्या करता है, वो उठ के अपने रोप्स को ठीक करता है और अब एक डिसेबल को बोल के कुछ खाने के लिए विंग के लिए लाता है। तो विंग बोलता है मुझे अभी नहीं खाना। तो बोलता है नहीं तुम्हें खाना होगा, वरना मैं और 15 कोड़े सच में खाऊंगा विंग। प्लीज़ तुम चाहते हो ना मैं और 15 कोड़े खाऊं, तो मैं सच में खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता विंग, प्लीज़ 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 मुझसे दूर मत जाओ। I really want to be a good husband with you. I know I'm very very heartless. I know मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है और ये बहुत गलत है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। दोनों सबके सामने कन्फेस करता है। तो ना लन शिचे ना लन कुरन बोलता है कि हमें भी माफ़ कर दो विंग, हमें पता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तब, हमें सिर्फ यही ऑप्शन लगा। हम चाहते तो तुम्हारा पूरा मेमोरी हमेशा के लिए इरेज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, हमने सिर्फ टेम्परेरी किया क्योंकि हमें तुमसे माफ़ी मांगनी थी हमारे कर्मों की, और हम चाहते थे तुम और तुम्हारे बच्चे अच्छे रहे, इसीलिए, नथिंग एल्स। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। तो ना विंग बोलता है कि मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी अकेले रहना है प्लीज़। तो ना वहाँ पे सब लोग ना मुंह लटका के लन शिचेन लन कुरन और यानली चले जाते हैं। तो ना विंग लैंसन तो वहीं पे था विंग के साथ। तो विंग बोलता है कि अभी तुम्हें क्या चाहिए लैंसन, मुझे घूरना बंद करो। तो लैंसन क्या करता है, विंग को अपने गोद में बिठा के उसे किस करने लगता है और बोलता है कि हमें माफ़ कर दो प्लीज़, हम नहीं चाहते तुम हमसे दूर जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते, तुमसे प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, प्लीज़ विंग डोंट डू दैट। तो विंग बोलता ऐसा बोल के कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। विंग किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता। तो उसकी डिलीवरी का वक्त हो जाता है। जब डिलीवरी का वक्त होता है तो फिजिशियन ट्रीट करते हैं विंग को। विंग का 2 बेबी होते हैं, दोनों अल्फ़ा बेबी बॉय होते हैं। तो ना लैंसन बहुत खुश था अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके हुए। तो ना फिजिशियन ने बोला था कि विंग की तबीयत अभी ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, विंग बहुत छोटा है ना, तो विंग को कुछ भी हो सकता है। तो ना जब वहाँ पे ना जैंग फैमिया मैडम यू और जैन चैन भी आ गए थे और सबको पता चल गया था कि विंग की याददाश्त वापस आ गई है। तो मैडम यू ना विंग के सामने में जाने से थोड़ा सा हिचकती थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता था, लेकिन फिर भी वो मतलब चाहती थी विंग को अपने मतलब ध्यान रखने के लिए। तो विंग ने सबको माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बात नहीं करता था क्योंकि उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हर वक्त आप सब सिर्फ अपनी मनमानी नहीं कर सकते, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, कुछ हमारे उसके बारे में भी सोचना पड़ता है, दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए तो ना विंग को जब बेबी बॉय होते हैं तो ना लैन शिचेन लैन कुरन और मैडम यू जैंग फैमिली बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक के नेफ्यू और नीस नेफ्यू आए थे लैन शिचेन और यानली की जैन के नेफ्यूज़ आए थे, और लैन कुरन और मैडम यू जैंग फैमिया के ग्रैंड चाइल्ड आए थे, तो बहुत खुश थे सब लोग। तो विंग जब देखते सब लोग बहुत खुश है तो विंग को भी कुछ नहीं होता, सब अच्छे से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिजिशियन ने बोला है कि विंग को बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है,
उसे स्ट्रेस्ड उसे लेना ही नहीं है। सब अच्छे से उसे ट्रीट करे, उसका ध्यान रखे, उसे ज़्यादा मतलब हार्डली कुछ नहीं करना। तो इसीलिए सब लोग हाँ बोलते हैं। तो ना जब विंग को होश आता है तो देखता है कि लैंजन भी बच्चों के साथ खेल रहा है। तो ना लैंजन जाके विंग के फोरहेड पे किस करता है, बोलता है विंग। तो विंग बोलता है फिर देखो ना हमारे अल्फ़ा बॉय हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव देम। फिर ऐसा बोल के फोरहेड पे किस करता है विंग के, और चिक्स पे, नोज़ पे, सब पे। तो ना विंग बोलता है प्लीज़ मत करो। तो ना वहाँ पे मैडम यू आती है, तो विंग के पास आती है, बोलती है कि विंग अभी तुम्हें फीड करवाना चाहिए। तो मैडम यू दिखाती है, कैसे सिखाती है कि बच्चों को कैसे फीड किया जा सकता है। तो मैडम यू ना नहीं जाती, मैडम यू बच्चों को संभालने के लिए रुक जाती है कुछ दिन। तो चैंग फैमिया को जब देखता है ना विंग, तो ना विंग बोलता है कि आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को गोद में नहीं लेना चाहते। तो ना चैंग फैमिया की आंखों में आंसू आ जाता है और भाग के जाता है, विंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो विंग बोलता है पास्ट की बात पास्ट में ही रखते हैं ना, अभी सिर्फ सामने की तरफ देखते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे मेरे बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहिए। तो चैंग फैमिया हाँ बोलते हैं, मैडम यू बोलती है हमें माफ़ कर दो प्लीज़। फिर बोलता है तो भी चैंग फैमिया बोलता है कि प्लीज़ बाबा बुलाओ ना, बहुत दिन हो गए तुम्हारे मुंह से बाबा सब शब्द सुने हुए। मैडम यू बोलती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ बन नहीं पाई, लेकिन मुझे अभी बनना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ना विंग बोलता है माँ बाबा अब सब भूल जाता है ना। तो ना विंग सबको माफ़ कर देता है और लैंजन को भी माफ़ कर देता है, और सब लोग बच्चों के साथ बहुत हंसी खुशी रहते हैं। मैडम यू तो विंग को समझाती है कि बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है, नहलाया जाता है, कैसे खाना फीड करवाया जाता है, सब कुछ सिखाती है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। तो या फिर मियालनी की भी एक बेबी बॉय होता है जिसका वो भी अल्फ़ा होता है। फिर विंग ना बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी फैमिली एकदम कंप्लीट थी, उसकी फैमिली में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कहाँ से एक इंसान, जब विंग देख रहा था अपने बच्चे को खेलते हुए, तो कहाँ से एक मतलब डेमोन आके विंग को पसंद करके विंग के हाथ को पकड़ लेता है एक दिन। तो ना फिर विंग बोलता है छोड़ो मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ना दूर से उसके अल्फ़ा सन्स देख लेते हैं, 5 साल के हो गए थे, 5 साल बीत चुके थे। तो ना उसके अल्फ़ा सन देख लेते हैं और भाग के अपनी माँ के पास आके उस डेमोन से लड़ने लगते हैं। वो हंगुन जून के बेटे थे, तो इसलिए वो बहुत अच्छे कल्टिवेटर पहले से ही थे, उनके पास पहले से ही बहुत शक्तियाँ थी। तो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते, उस डेमोन को मार देते। और एक तो सिजुई और आयुन थे, उन दोनों के नाम। आयुन तो बहुत प्रोटेक्टिव था विंग को लेके, वो किसी को भी विंग के आसपास आने की मतलब देने ही नहीं चाहता था, अपने पापा की तरह हुआ था, पॉजिटिव। तो वहाँ पे ना विंग बहुत खुश हो जाता है कि उसके छोटे योद्धा मतलब उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे लैंजन आता है, फिर विंग बोलता है उसके बेटों ने क्या किया, तो बोलता है मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत गर्व करता हूँ। तो ऐसे ही एक हैप्पी एंडिंग होती है इस कहानी की। आई होप आप लोगों को ये ब्लैक रोज़ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी एक मॉडर्न वर्जन में स्टार्ट करूँगी, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगे वो मॉडर्न वर्जन। तो एक जैंग यानली और वैनकिन के साथ, सॉरी मैंने बोलना भूल गई थी, वैनकिन के साथ जैंग चेन का शादी हो गया है, उनका भी एक अल्फ़ा बॉय हुआ है और बहुत खुश है वो सब भी, मतलब उनके लाइफ में वो बहुत सेट है। और लैंड कोरियन तो अपने दोनों ग्रैंड चाइल्ड से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मतलब क्या बोलते उसको, उसके दिल के टुकड़े थे लैंजन का बच्चे।
तो उलन कुरन भी बहुत खुश थे, उनका भी बहुत अच्छा सा एक हैप्पी एंडिंग सा होता है। तो फिर मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई नो थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया है, मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था लेकिन फिर बताना शुरू कर दिया। मैं वो बताना भूल गई थी, मेरा दिमाग अभी खाली हो गया है गाइस, मुझे भूख लगी है इसीलिए शायद। इग्नोर कीजिए मेरी बकवास को। अगर नए हो तो मेरे बाकी के FF देख लेना, इस FF के बाकी पीछे के पार्ट भी देख लेना, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और मैं हर रोज़ वीडियो डालती हूँ, तो अगर नए हो तो रोज़ देखना क्योंकि मैं वो रोज़ वीडियो डालती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी फ़ैन फिक्शन पसंद आ रही होगी। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। अभी तो शेयर करने की बहुत ज़रूरत है मेरी कहानी को, क्योंकि कोई मेरी कहानी बहुत कम व्यू आ रहे हैं, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। मैं नई कहानी मॉडर्न फंक्शन सुनाऊंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।